हेलो। गुड गुड इवनिंग दोस्तों। जय हिंद। आज कुछ स्पेशल टॉपिक पर बात की जाएगी। आज केमिस्ट्री तो पीरियडिक टेबल आपका हो चुका है। बहुत लोगों का ये कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ डिमांड आ रहा है ना। तो इसलिए अपन सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट विषय पर डिस्कस करेंगे। ये जानना चाहेंगे कि जैसे आज के जो भागम भाग की लाइफ है तो उसमें लोग बाग जैसे देखते हैं कि जैसे अपना इंडिया में मैक्सिमम मान के चलिए कि 80% यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? या हमारे जो पुराने मतलब जो लोग हैं उनका सबका भी कहना यही कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। तो हर कोई इतना क्यों भीड़ लगा के रखा है, क्यों करोड़ों लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है? तो ये आज आपको जानने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और जो सेल्फ बिजनेस है तो इसमें से इंसान को क्या करना चाहिए, है ना, और क्या बेटर है, किसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आने वाले इस लेक्चर में आपको यही सब चीज़ें पता चलेंगी और फ्यूचर में आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक सही मार्गदर्शन मिलेगा कि यार ये चीज़ सही है। अगर आज आपने चीज़ों को समझ लिया और बातों को समझ गए तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कि लाइफ क्या है ना, फिर हम इसी पे इंटर करेंगे। तो पहले लाइफ के सिद्धांत को समझिए। बहुत लोगों को तो लाइफ का सिद्धांत ही नहीं पता होता है कि लाइफ का सिद्धांत क्या है। लाइफ का सिंपल जो प्रिंसिपल होता है, लाइफ किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो लाइफ का सिंपल प्रिंसिपल जो काम करता है वो ऑप्टिमाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। किसके? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है ये जानना जरूरी है। एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको जीवन को जीना है विद द हेल्प ऑफ क्या? स्ट्रेटजी। अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी है जीवन भी तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आपका स्ट्रेटजी ठीक नहीं है ना तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का सिद्धांत क्या कहता है और उसको लाइफ से कैसे रिलेट किया जा सकता है। ठीक, समझिएगा। ऑप्टिमाइजेशन का सिद्धांत ये कहता है, ऑप्टिमाइजेशन का प्रिंसिपल, कि अगर कोई चीज़ में दो चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी, एक होता है मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा चीज़ होता है मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, है ना। मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है ना। तो आप इसको मैक्सिमाइजेशन को क्या करना चाहेंगे? आप बेस्ट करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? बेस्ट करना चाहेंगे, है ना। बेस्ट करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि आपका मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहे? बेस्ट रहे, है ना। तो मैक्सिमाइजेशन को हर कोई क्या करना चाहता है? बेस्ट करना चाहता है। ठीक है, बेस्ट करना चाहता है। दूसरा चीज़ होता है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन मतलब जहाँ पे आपका रिसोर्सेस है या कोई चीज़ होता है आपका नुकसान हो रहा है तो आप उसको, जहाँ मान लो लॉसेस हो रहे हैं तो उसको आप क्या चाहेंगे कि वो मैक्सिमम होना चाहिए? क्या नहीं, हर कोई क्या चाहता है कि वो क्या होना चाहिए? मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन मतलब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम पे जाएगी। वो हर कोई चाहेगा कि क्या हो? मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। क्या हो? मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, है ना। मतलब लॉस तो होना है तो क्या चाहेंगे कि आप मिनिमम से मिनिमम हो, बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, तो इसी के बीच में आपका जो लाइफ होता है उसी पे काम करता है, ऑप्टिमाइजेशन के प्रिंसिपल पे। ठीक है, लाइफ के भी 4 सिद्धांत हैं तो हम क्या चाहेंगे? मैक्सिमाइजेशन। हर कोई क्या चाहता है? मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं? मैक्सिमाइजेशन। आजकल समाज में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि लोग हर एक चीज़ में, मैं इस चीज़ को वो नहीं करता, डिनाई नहीं करता कि लोगों को जो अप्रोच है तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पैसे के अलावा भी कुछ जीवन में है, वो आज आपको पता चलेगा। अगर मान लो कि ये आपका लाइफ है, ठीक है, क्या है? लाइफ है। तो लाइफ अगर जो आपकी खड़ी है ना, ये लाइफ है तो इसके 4 पिलर हैं। कोई भी चीज़ होता है, जैसे ये रूम है तो चारों तरफ से दीवारें खड़ी हैं, है ना। तो ये क्या है? इसके 4 पिलर हैं। तो 4 पिलर कौन कौन से हैं लाइफ के, उसको समझिए, जिसको बैलेंस लाइफ हम बोलेंगे। इसको मतलब बैलेंस डिसीजन जिसको बोला जाता है,
जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रिंसिपल बोलता है कि क्या होना चाहिए आपको, जो डिसीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कैसा, बैलेंस डिसीजन होना चाहिए। मतलब सभी चीज़ों को आपको क्या करना, बैलेंस करके चलना। जैसे कार बना रहे हैं तो कार जो इंजीनियर बनाता है तो वो ये देखता है कि जो कस्टमर है उसको हर एक फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन किसके साथ वो तालमेल बना के चलता है, कास्ट के साथ, ठीक है, और क्वालिटी के साथ उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि कॉस्ट, क्वालिटी और सभी फैसिलिटी मिनिमम कॉस्ट में उनको क्या है, कस्टमर को मिल जाए। इसी तरह लाइफ का भी सिद्धांत होता है बेटा कि लाइफ को जीना है तो लाइफ के जीने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। आपके 4 पिलर हैं जिस पर आपकी लाइफ खड़ी है। कौन कौन से वो पिलर है उसको समझेंगे। पहला पिलर है आपका, सबसे पहला जो आजकल लोग भाग रहे हैं जिसके पीछे, फाइनेंस। क्या है, फाइनेंस, ठीक है, पैसा, हिंदी में लिख दे रहे हैं, है ना, पैसा, हाय पैसा, ठीक है। तो पहला पिलर है ये लाइफ का, क्या है, पहला पिलर है पैसा। दूसरा चीज़ है आदमी इंसान का हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। तीसरा चीज होता है लाइफ का फैमिली, परिवार। चौथा चीज होता है सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस मतलब समाज। लाइफ को अगर आपको जीना है तो ये चारों पिलर को, तभी आप बोल सकते हैं कि आपका लाइफ बैलेंस है, जब ये चारों चीज़ें क्या होंगी, अगर आपकी बैलेंस हैं। अगर ये चारों चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, है ना, आप मान लेते हैं कि आप बहुत सारा पैसा ही पैसा कमा रहे हैं, है ना, तो आप समझिए और बाकी चीज़ें आपके पास नहीं, तो आपकी लाइफ क्या है, बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ क्या है, अनबैलेंस है। और कोई भी चीज़ अगर अनबैलेंस होती है तो दैट विल क्रिएट अ क्या, दैट विल क्रिएट अ वाइब्रेशन, एंड वाइब्रेशन ओके क्रिएट अ फेलियर। वो क्या करेगा, फेलियर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को आपको बैलेंस करके जीना है लाइफ में। ये लाइफ का लेसन है कि आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको आपके साथ आपका फैमिली होना चाहिए, आपका परिवार होना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या होना चाहिए, आपका सामाजिक स्तर, जो क्योंकि इंसान एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, आपको समाज के बीच में जीना है। तो आप ऐसे जिए कि ताकि समाज में लोग रिस्पेक्ट करें, आपकी हीन भावना से आपको ना देखें, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को समझने के लिए, है ना, क्या क्यों जरूरी है, लोग बात क्यों, हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे सयाने सभी लोग हैं वो क्यों बोलते हैं कि बेटा नहीं तुम गवर्नमेंट की तैयारी करो, या 80% जो स्टूडेंट है किसकी तैयारी में लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहा है ना। तो बात को समझते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला जीवन को जीने के लिए लोग क्या देखते हैं, आजकल के लाइफ में तो लोगों का अप्रोच बदल गया है। पहले के टाइम पे बोलते थे हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग बोलते नहीं पैसा है तो सब कुछ है ना। तो आजकल इसी चीज़ को देख लेते हैं जो आजकल का परिवेश है, क्योंकि सामाजिक परिवेश में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, है ना। लोग पैसा को सब कुछ मान रहे हैं, बाकी चीज़ों को कुछ नहीं मान रहे, साइड कर दे रहे हैं, बोलते हैं पैसा है तो सब कुछ है, सब खरीद लेंगे। गलत अप्रोच, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पैसा है तो आप हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है तो आपका फैमिली नहीं खरीद सकते हैं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आदमी बीमार क्यों पड़ता, उसकी मृत्यु ही नहीं होना चाहिए, उसको अमर हो जाना चाहिए। पैसा ही सब कुछ है तो उसके परिवार का विखंडन नहीं होना चाहिए, तलाक क्यों हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अगर पैसा ही सब कुछ है तो समाज में लोग उसको हीन भावना से क्यों देखते, है ना। तो इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन वन बाय वन अपन चीज़ों को देख लेते हैं, समझ ले रहे हैं कि क्या क्यों जरूरी है, लोग बात क्यों करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इन चारों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको एक चीज़ है, आपका जो वर्किंग कल्चर है या आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको भी क्या करना है, कैसे आप फाइनेंशियल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि फाइनेंस जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरत नहीं है। लाइफ को जीना है तो प्रैक्टिकल चीज़ है, आपके पास पैसा होना चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, है ना। चीज़ों को आपको सर्वाइव करना है तो, है ना, वो फिर बहुत बड़ी चीज़, अलग चीज़ है कि किसके पास कितना है, ठीक। तो देख लेते हैं अपन। तो अब पैसा अगर कमाना है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, है ना। तो एक चीज़ लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन जो लोग करते हैं क्या, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट GOVT लिखता हूँ, गवर्नमेंट जॉब, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब। तीसरा ऑप्शन है आपके पास क्या, आपका खुद का बिजनेस, सेल्फ बिजनेस, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए।
पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं कि ये 4 पैरामीटर अगर आपके बैलेंस होते हैं तो आपकी लाइफ बैलेंस है। अगर ये चारों पैरामीटर में से कोई भी पैरामीटर डिस्टर्ब होता है, कोई भी पिलर, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस है ना। आपकी जो लाइफ खड़ी हुई है तो उसके चारों जो पिलर हैं, है ना, जो बेड होता है, बेड में 4 पिलर होते हैं, है ना, चारों तरफ से होता है, बीच में प्लाई रहती है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं। तो अगर मान लो कि उसका एक पिलर टूट जाए तो क्या वो बैलेंस रहेगा, नहीं रहेगा ना, बेड भी आप नीचे गिर जाएंगे। सेम चीज़ यही लाइफ के साथ होता है। तो इसी से हम लोग इन चारों चीज़ों से जोड़ के देखते हैं कि आदमी को क्या करना चाहिए, है ना, और क्या बेस्ट रहेगा। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब। ठीक, गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों करना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है ना, बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। नंबर 1 चीज़, गवर्नमेंट जॉब में क्या हो रहा है, पहला चीज़ सैलरी अच्छी मिल रही है, सैलरी गुड सैलरी है, सैलरी क्या है, गुड सैलरी है ना। पहली चीज़ क्या है, बहुत अच्छी सैलरी है, बेस्ट सैलरी मिल रही है। दूसरी चीज़ ये क्या हो रही है, टाइमली मिल रही है, टाइम टू टाइम टाइमली मिल रही है ना, राइट टाइम, है ना। आपको 30 तारीख या 1 से 5 के बीच में आपका सैलरी आएगा, 1 to 5 के बीच में। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, टाइमली मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर की तरह बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी 2 महीने की सैलरी दबा के रखा है प्राइवेट वाला, ठीक है, उस पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि प्राइवेट जॉब क्या है। गवर्नमेंट के फायदे सुन लीजिए कि लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों उसके पीछे दुनिया भाग रही है ना। तो दूसरा चीज़ है टाइमली आपको पैसा मिल जा रहा है। ठीक, तीसरी चीज़, इस आदमी को क्या है कि वर्क जो लोड है ना, वर्क लोड है मतलब स्ट्रेस कम है। वर्क लोड क्या है, एक स्पेसिफिक वर्क है जिससे क्या है, वर्क लोड कम है ना, वर्क लोड क्या है, कम है। स्पेसिफिक आपको काम है, जो आपको काम दिया गया है आप वही काम करोगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे। आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। चौथी चीज़, आपको कोई निकाल नहीं सकता है, आप गवर्नमेंट में एक बार हो गए तो, ठीक है, जल्दी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत बड़ी कोई ब्लंडर मिस्टेक ना करें तो। मतलब सिक्योरिटी है, क्या है, जॉब सिक्योरिटी, क्या है, जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, जॉब की क्या है, सिक्योरिटी है। जॉब से आप है तो आपका हमेशा जॉब रहेगा, आप काम करते रहिए। एक नहीं कि आप बहुत बड़ी कोई ब्लंडर कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, है ना, या बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप अगर काम करते रहेंगे तो आपको कोई नहीं निकालेगा। टेंशन नहीं है, टाइम टू टाइम पैसा आता रहेगा, सब रहेगा। दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा, क्या नहीं रहेगा, छठवां चीज़, स्ट्रेस कम रहेगा, है ना, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, स्ट्रेस फ्री है ना। करप्शन है तो अलग बात है ना, कि करप्शन में तो ठीक है, काम ही नहीं करना है किसी को। किसी भी संस्थान में चले जाइए, देख लीजिए काम कितना हो रहा है ना, वो सबको पता है कि सभी संस्थानों की क्या हालत है। प्राइवेट संस्थान वहाँ तरक्की कर रहा है दिन प्रतिदिन, और गवर्नमेंट संस्थान वहीं क्या जा रहा है, सेम चीज़, वो नीचे गर्त में जाता रहा है, लॉस में जा रही है सभी गवर्नमेंट की जितनी भी, चाहे कोई भी सेक्टर देख लीजिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, चाहे कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, सब लॉस में जा रहे हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर है, BSNL है, वो लॉस में जा रहा है ना, वहीं जियो है, वो प्रॉफिट में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द उसके एम्प्लॉइयों की वजह से, और किसी की वजह से नहीं, है ना। उसका मेन कारण वही है, जहाँ काम होगा वो तरक्की करेगा, जहाँ काम नहीं होगा नहीं करेगा। ठीक, तो ये चीज़ है, स्ट्रेस कम है। ठीक, भरपूर छुट्टियाँ हैं। सातवीं चीज़ क्या है, लीव क्या है, बहुत सारी लीव मिलती हैं, एक्स्ट्रा लीव हो गया, मेडिकल लीव हो गया, CL हो गया, बहुत सारी लीव मिलती हैं। छुट्टियाँ आपको क्या है, पर्याप्त है। आपकी जो जॉब की टाइमिंग है, क्या है, जॉब टाइमिंग, जॉब टाइमिंग क्या है, फिक्स है। कितना, आपको 10 से 5 करना है, 10 to 5 ही करना है ना। अगर बीच में कुछ काम पड़ा, ज़रूरत पड़ी, आप छुट्टी लेके चले जाओ, अपना काम करके आ जाओ। ठीक है, अब ये एक इंसान है, पूरा कूल माइंड है, इतनी सारे इसको फायदे हैं, तो ये बताइए, कोई काम, इसको पैसा खूब मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, उसका फाइनेंशियल जो कंडीशन है, पिलर नंबर 1, ये क्या रहेगा, ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियली क्या हो गया, बंदा स्ट्रांग हो गया। दूसरा चीज़ अपन हेल्थ, क्योंकि जब दिमाग में टेंशन कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा, लोड कम रहेगा, इसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सभी उसका टेंशन का मेन कारण ही है, मेन समस्या की जो जड़ है वो क्या है, आदमी के बीमार होने के, उसके खान पान का, और मेन उसका स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर किसी दिन बात होगी, है ना, वो भी बताया जाएगा कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ मतलब उसका हेल्थ भी ठीक रहेगा।
तीसरा चीज़, अब जब उसको काम में जाना है, उसका टाइमिंग फिक्स है, उसके पास समय है, उसके पास छुट्टियां हैं, वो अपने फैमिली को क्या कर पाएगा, पूरा का पूरा समय दे पाएगा, फैमिली को टाइम देगा। हाँ, और तो उससे क्या रहेगा, उसका फैमिली भी खुश रहेगा, है ना। एक्स्ट्रा छुट्टियां होने की वजह से कभी भी छुट्टी ले सकता है, छुट्टी मार सकता है। उस सोशल जो वो होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, कभी किसी के बर्थडे में जाना है, शादी में जाना है, किसी के यहाँ गमी पड़ गई है तो जाना है, इजीली छुट्टी मिलेगा, सभी जगह जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, एक तरीके से लाइफ को क्या कर रहा है, सभी पैरामीटर को उसको थोड़ा 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 फुलफिल कर रहा है। मतलब वो ये नहीं बोला जा सकता कि पूरी तरह वो क्या है, एकदम बैलेंस लाइफ जी रहा है, लेकिन फिर भी उसका अप्रोच अच्छा है और वो एक बैलेंस लाइफ जी रहा है, क्योंकि चारों पैरामीटर को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा भी है। दूसरी चीज़, उसके पास उसका हेल्थ भी ठीक रहेगा, क्योंकि उसको लोड कम लेना है, टेंशन कम लेना है, ठीक है, टाइमिंग फिक्स है। तीसरा, है ना, जॉब ठीक ठाक चल रही है तो फैमिली को समय दे पाएगा और समाज को समय दे पाएगा। ठीक, तो ये इसके फायदे हैं। यही फायदे होने की वजह से ही लोग बाग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे जॉब, गवर्नमेंट जॉब में तो कुछ नहीं है, वो तो कुछ काम नहीं करना पड़ता है और मक्कारी मारो, कुछ मत करो, है ना, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, इसीलिए सब लोग घूस खाने के लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, है ना। वो अलग से है, सिस्टम का फेलियर है जो कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हो रही हैं तो ये गलत बात है, लेकिन मेन कारण भी ये भी है। ठीक है, हमारे जो पूर्वज है या वो लोग हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो बहुत ही जो अप्रोच है, उनकी सोच है, फोरकास्टिंग, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, है ना। तो वो ये सब पैरामीटर को जान रहे हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं है, माँ बाप कहाँ हैं, किसी से कोई मतलब, फैमिली से कोई मतलब नहीं है, अपना कमाएंगे खाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनको सब कुछ क्या बोल रहे हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो ये तो लोगों की सोच हो गई है, बाकी चीज़ों से उनको कोई लेने देना नहीं है, जानवर से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेन कारण कि गवर्नमेंट जॉब करोगे तो ये चीज़ें होंगी, है ना। दूसरी चीज़, इसका ड्रॉबैक क्या है, जीवन में याद रखो कि जीवन में बहुत बड़ा अगर आपको कुछ करना है ना, बहुत लोगों को लेकर चलना, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करोगे, कोई भी जॉब करोगे, आप सिर्फ अपना जीवन यापन कर पाओगे, बहुत ज़्यादा जीवन में आप क्या नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। ठीक है, खा जी लोगे, घर द्वार बना लोगे, परिवार को अपने पढ़ा लोगे, बच्चों को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो चाहे प्राइवेट जॉब करो। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक यही है कि बहुत पैसा आप नहीं कमा पाओगे, है ना। जिसको बहुत पैसा कमाना है तो डोंट गो, इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं दूसरी चीज़ में, है ना। सेकंड चीज़ देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर, है ना। क्या है दूसरा जो सेक्टर है, वो कौन सा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। बहुत बढ़िया, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, वर्किंग कल्चर क्या है ना, इसमें कैसे काम होता है, इसके बारे में सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अगर नहीं परिचित हो तो आज आप लोगों को परिचय हो जाएगा कि प्राइवेट जॉब में क्या होता है। ठीक है, नंबर एक चीज़, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है ना, या कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगर आपने उद्देश्य सेट कर लिया है, एट द टाइम ऑफ स्टडी ही आपको सेलेक्ट कर लेना है ना, ग्रेजुएशन में, कि ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है कि प्राइवेट जॉब करना है, क्योंकि या फिर आपको जॉब करना है या अपना सेल्फ बिजनेस करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट बी स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा लाइफ के प्रति, है ना। लाइफ के प्रति अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो तो आप दर दर भटकोगे ही, है ना। कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, है ना। अगर हम लोग स्पेसिफिक नहीं, हमको पता नहीं कि हमको क्या करना है, तो घूमते रहो इधर से उधर, है ना। तो इसलिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब में देखिएगा कि क्या क्या हो रहा है, अगर या तो आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है, तो कहीं अच्छी उसमें जाइए, क्या अच्छी कंपनी में जाइए, जहाँ पे वो कंपनी किस पर काम कर रही हो, उसके पॉलिसी हो और स्ट्रेटजी अच्छी हो। जितना भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, है ना, या कोई भी इंडस्ट्रीज है जिसमें क्या है, बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है जिस किस पर विश्वास करती है, जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलती हो और उसकी कुछ अच्छी स्ट्रेटजी हो, जैसे गूगल हो गया, है ना, अपना इन्फोसिस हो गया, टाटा का भी अच्छा अप्रोच है, टाटा हो गया, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो ऐसे वो मल्टीनेशनल नहीं पहुंचती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस पर चलता है, किस चीज़ों से चलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है पॉलिसी से, है ना, या उसकी स्ट्रेटजी से। पॉलिसी क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि अगर प्राइवेट संस्थान है, कोई भी चेयरमैन जो चाहे वो करता है, ऐसा अगर वो करेगा तो जीवन भर वो भी स्ट्रगल करेगा,
ठीक है, पैसा कमाना अलग चीज़ है, लेकिन उसका भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, स्ट्रगल ही करेगा। ठीक है, पॉलिसी अगर सही नहीं हुआ तो, ठीक है, वो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई जितना भी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो ना, थ्योरी एक्स पॉजिटिव अप्रोच पे काम करता है, थ्योरी वाई निगेटिव अप्रोच पे काम करता है। जब प्राइवेट किसी, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में नहीं है, प्राइवेट अगर छोटी कंपनियों में है या छोटे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, तो उसकी आज की कंडीशन ये है कि नंबर एक चीज़ है ना, नंबर एक चीज़ उसका सैलरी आपको कब मिलेगा, 60 दिन बाद। 1 मंथ क्या रहेगा, 1 मंथ आपका दबा कर दिया जाएगा। अगले महीने की सैलरी आपको 1 तारीख को आना चाहिए, वो सैलरी आएगी आपका 20 से 30 के बीच में, है ना। पिछले से पिछले 60 दिन का सैलरी दब रहेगा, ऊपर से कटा रहेगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, एसडी, पता नहीं क्या क्या कटेगा, है ना। ये चीज़ है, मतलब रोज होके आपको क्या करना है, सैलरी पाना है ना। वो भी क्या है, लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई बोनस नहीं, है ना। बहुत अच्छी कंपनी में तो वहाँ बोनस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ट्राई करिए, मेहनत करिए कि एक अच्छे संस्थान के साथ जुड़िए। जिस भी संस्थान के साथ जुड़ रहे हैं उसका पॉलिसी क्या है उसको देखिए, क्या यहाँ पे सर्वाइवल है कि नहीं है ना। नहीं, अगर आप छोटे मोटे संस्थान पे जुड़ोगे तो आपको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, है ना, आप कहीं भी जाइए। दूसरा चीज़ तो सैलरी का दिक्कत, है ना। तीसरी चीज़, दूसरा चीज़ जो रहेगा आपका क्या, लीव मतलब छुट्टी चाहिए, है ना। फाइनेंशियली दिक्कत आप आ गई आपके ऊपर, जब आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब पहला पिलर क्या है, डिस्टर्ब हो गया। अगर बहुत अच्छा आप सैलरी नहीं पा रहे हो तो पहला पिलर, अगर बहुत अच्छी सैलरी नहीं पा रहे हो, है ना, अगर बहुत अच्छे सैलरी नहीं पा रहे हो तो फिर दिक्कत है ना। अगर बहुत अच्छी सैलरी प्राइवेट में पा रहे हो तो ठीक है, चलो पहला पिलर आपका सुधर गया, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में हो, ठीक है, देख लेते हैं। चलो बहुत अच्छी सैलरी पा रहे हो तो आपका फाइनेंशियली आपका पहला पिलर बैलेंस है। दूसरा देखते हैं लीव, छुट्टियाँ। कितना भी अच्छा तुम सैलरी पालो, अगर बहुत अच्छी कंपनियों में नहीं हो, एवरेज कंपनियों में हो या एवरेज किसी भी इंडस्ट्री में हो, प्राइवेट सेक्टर में, छुट्टी का बहुत रोना है। छुट्टी का क्या है, बहुत रोना है ना। इंडस्ट्रीज में आप पैसा ले लो लेकिन छुट्टी मत मांगो, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 4 छुट्टी महीने में मार दिए, 5 छुट्टी मार दिए तो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। एक्सप्लेनेशन दीजिए, आप उस दिन छुट्टी क्यों ले लिए। उनको कोई मतलब नहीं है आपका परिवार है कि नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन दो। तो छुट्टी की बहुत दिक्कत है। अगर छुट्टी की दिक्कत है तो आपके ये 2 पिलर डिस्टर्ब होंगे, फैमिली डिस्टर्ब होगी और आपका सोशल स्टेटस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। टाइमिंग, तीसरा चीज़ देख लेते हैं। टाइम, जो वर्किंग टाइम रहेगा, टाइम तो रहेगा कहने के लिए 10 से 5, लेकिन 8 से पहले आप कभी नहीं आ पाएंगे। आपको बीच में 2 से ज़्यादा क्या नहीं ले पाएंगे, गेट पास नहीं ले पाएंगे। 2 से ज़्यादा गेट पास नहीं ले पाएंगे। बैलेंस हो गया क्या आपका फैमिली और सोशल स्टेटस। किसी के यहाँ गमी पड़ गई, शादी है, मैरिज है, कहीं जाना है, नहीं है छुट्टी आपके पास, छुट्टी लोगे तो रिजाइन करा लो, अपना नोटिस दो, समझे, ये है स्टेटस, ठीक है। तो ये लीव हो गया, टाइम हो गया, है ना। अब वर्कलोड, चौथा चीज़ वर्कलोड, स्पेसिफिक नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज में हो तो वहाँ स्पेसिफिक है, अगर सर्विस सेक्टर में हो तो बहुत दिक्कत है। सर्विस सेक्टर में तो और बड़ी दिक्कत है। मैन्युफैक्चरिंग में तो एटलीस्ट ये रहता है कि अगर आपका काम स्पेसिफिक इसलिए वो लोग रखते हैं ताकि अगर नहीं तो अगर वो ज़्यादा प्रेशराइज देंगे, 10 काम आपको देंगे तो आप डिस्टर्ब कर दोगे तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे करोड़ों को उनका नुकसान है। लेकिन सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है, आप काम नहीं करोगे तो उसका जो एम्प्लॉई है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका नुकसान नहीं होता, कस्टमर को नुकसान होगा, ठीक है। रोते धोते वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कलोड आपके पास मल्टीपल टास्क रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप स्पेसिफिक हैं तो आपका स्पेसिफिक काम रहेगा, चाहे आप किसी भी चाहे टीचिंग में करो, चाहे आप क्या बोलते हैं बैंकिंग में करो, तो आपको सभी टाइप के काम करना है, ठीक है। पूरा काम आपको कई एक साथ मल्टीपल काम करने पड़ेंगे। वर्कलोड आपके पास क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। ज़रूरत रहेगी 40 लोगों की, काम होगा बड़ा मुश्किल से 10 लोगों से, ठीक है। 10 लोगों का काम 10 लोग करेंगे 40 लोगों का काम, तो वर्कलोड तो ज़्यादा रहेगा, टेंशन ज़्यादा रहेगा। और टेंशन ज़्यादा रहेगा, है ना, छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, फैमिली अलग टेंशन देगा, ये अलग टेंशन देगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका हेल्थ में इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो क्या लाइफ बैलेंस है क्या, लेकिन नहीं, आजकल का स्टूडेंट सोचते नहीं, पढ़ने नहीं है, टाइम पास करना है ना, बीबी की वाइन देखना है, पता नहीं क्या क्या देखना है ना, किसका किसका डांस देखना है, पबजी खेलना है, खेलो पबजी,
शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बाद में समझ में आ जाएगा करना प्राइवेट नौकरी, है ना। इसीलिए इस समझ लो कि जीवन का कितना कड़वा सच है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो इसका नुकसान भी देख लो, है ना। अब फायदा, नुकसान और फायदा क्या है? बहुत अच्छी कंपनी में हो, है ना, अच्छा काम कर रहे हो तो आपका बोनस वगैरह बराबर मिलेगा, है ना। तो ट्राई करो कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ो। हर प्राइवेट संस्थान बुरा नहीं होता है ना। बहुत सारे संस्थान रहते हैं उसकी बहुत बढ़िया पॉलिसी रहता है, टाइम टू टाइम सैलरी, टाइम टू टाइम बोनस, सब कुछ। तो वही सर्वाइव करते हैं। जो ऐसा नहीं करते, पॉलिसी पर काम नहीं करते, वो स्ट्रगल ही करते हैं, है ना। हमेशा चेयरमैन में भी जो रहेगा उसका, वो भी टेंशन में ही घूमेगा इधर से उधर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसको आपको करना है जो चीज़ें हैं, तो इसको देख लीजिए, इसका फायदा और इसका नुकसान मैंने पूरा दे दिया। नेक्स्ट चीज़ आता है आपके पास जॉब, आपका सेल्फ जो जॉब है, बिजनेस, है ना। ये बहुत अच्छा है ना। ये आपको क्या देगा, ये आपको और आपके परिवार को एक ऐसी चीज़ दे के जाएगा कि आप सोचिए कि आप अपने आने वाले जो फैमिली है उसको क्या देकर जा रहे हो। आपका जो जॉब है, जो आपका बिजनेस है, वो क्या करेगा, आने वाली आप अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ कर जाओगे, है ना। और इसको तो सभी को पता है ना, कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है। क्या है, अगर आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ग्रो करना चाह रहे हैं, बहुत पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस करिए, नया स्टार्टअप डालिए, नया कुछ करिए, है ना, उस पर काम करिए। बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन बिजनेस करना इतना आसान नहीं है बेटा, हर कोई नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि हर उसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। बिजनेस इतना जल्दी अगर स्टैंड होता और इतना आसान होता तो सब कोई बिजनेस कर लेता। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, है ना। कई सारी चीज़ें हैं। फर्दर जब मैं क्लास में इसमें इन सब चीज़ों पे मैं और डिटेल से बात करूँगा तो आपको चीज़ें बताऊँगा कि क्या है, कैसे है। ठीक है, तो बिजनेस करोगे तो आप क्या करोगे, ग्रो करोगे, है ना, मेहनत करोगे, और आपके पास क्या रहेगा, सफिशिएंट फाइनेंस रहेगा। और आपके पास जब फाइनेंस रहेगा और आप जो मेहनत कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए मेहनत कर रहे हो, है ना। वो जितना ग्रो करेगा, अगर वो ग्रो करेगा ना, तो आप घर पे बैठोगे। बिजनेसमैन को देख लो, जैसे टाटा जी हैं, तो टाटा के देखो ऑल इंडिया में कितने शोरूम हैं, टाटा को खुद नहीं पता है। वो अपनी जगह पे बैठे कि मेरे इंडिया में कितने शोरूम हैं, उनको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ है, लेकिन वो बिजनेसमैन है। आप बिजनेस ऐसा चीज़ अगर ग्रो कर गया, आपने मेहनत कर लिया, सही पूर्ण सक्सेस हो गए, तो इतना करेगा कि आपके आने वाली पुश्तें भी ठीक रहेंगी। इससे आपको क्या रहेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप फैमिली को समय दे पाओगे और इसको भी समय दे पाओगे। ठीक है, तो बेस्ट क्या है, आप अपना बिजनेस करिए। अब क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, उसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, उस पर हम कभी फर्दर उसमें बात करेंगे। ठीक है, कि नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि लोग क्या क्या गलतियां करना है, हमें क्या क्या गलतियां नहीं करना है, हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन, डिसीजन कैसे लेना चाहिए, उस पर भी फर्दर बात करेंगे। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं। जिस पर भी वीडियो बनाना है, अगर आपको मेरा अप्रोच और मेरे समझाने के सही तरीका लग रहा है कि नहीं बात सही है, तो फर्दर मैं नेक्स्ट भी वीडियो बनाऊंगा, है ना। किस पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, और बिजनेस के क्या आज के टाइम पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो उस पर भी बात करेंगे, है ना। अगर आप बहुत वीक हैं तो स्टार्टिंग में ना मत करिए, कैसे करना है, क्या करना है, फर्दर लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से, है ना। कि पहले जॉब करना है, क्योंकि आपको बाकी भी चीज़ें देखना, क्योंकि इंसान के लाइफ में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना। उसका फैमिली हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, हेल्थ हो गया, पहले से बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उन सबको देखते हुए हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इसको देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, फर्दर उस पर अपन बात करेंगे। ओके, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।